चैप्टर 100 की शुरुआत होती है और सिस्टम मिशेल से बोल रहा होता है, तुम उन्हें किसके बदले में बदलना चाहती हो? वो 499 अंक तुम्हें नायक का आभा मंडल दे सकते हैं। क्या तुम पक्का यही तरह उनका उपयोग करना चाहती हो? मिशेल बोलती है, मैं चाहती हूं कि विक्टर फू का दाहिने कंधे का घाव पूरी तरह से ठीक हो जाए। सिस्टम बोलता है, क्या तुम पागल हो? नायक के आभा मंडल के साथ अब से तुम जीवन को आसानी से जी सकोगी और बाकी सब तुम्हारे कदमों के पत्थर बन जाएंगे। क्या तुम ऐसी जिंदगी की लालसा नहीं रखती? मिशेल बोलती है, वैसी जिंदगी जैसी यान झाओ ने जी थी, मुझे उसकी बिल्कुल भी लालसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि किसी दिन विक्टर नायक के आभा मंडल से दबकर रह जाए। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। और फिर वो विक्टर के पास जाकर अपने मन में ही बोलती है, मेरी जिंदगी को हमेशा आसान होना जरूरी नहीं है। मेरी बस यही चाहत है कि विक्टर मेरे साथ रहे, सुरक्षित और सलामत रहे। उसके 2 दिन बाद हम हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखते हैं, जहां सेमडोक की मां बोल रही होती है, छुट्टी मिलने पर बधाई हो, आखिरकार तुम्हें छुट्टी मिल गई। शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। डॉक्टर ने भी कहा कि विक्टर की रिकवरी की गति लगभग एक चिकित्सीय चमत्कार है। यह सुनकर मिशेल बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल, शायद इसलिए कि वो जवान और स्वस्थ है। तभी पीछे से साइमन बोलता है, ओह, वैसे यान झाओ को 3 साल की कैद की सजा मिली है। हेलिन उसे धक्का देते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्यों छेड़ा? कितनी बदकिस्मती है। फिर वो मिशेल से बोलती है, आंटी डोंग ने तुम्हारे और मिस्टर गाओ के लिए जश्न मनाने हेतु एक निजी कमरा बुक किया है। चलो जल्दी करें और निकलें। और उन्हें साथ जाता देखकर बड़े भाई बोलते हैं, अब मिशेल के पास प्यार, दोस्त और परिवार है। उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उनका पीछा करना हमें सिर्फ अनचाहे मेहमान जैसा दिखाएगा। मिशेल के पापा बोलते हैं, चलो वापस चलें और अपनी मां के साथ कुछ समय बिताएं। अब उसके पास सिर्फ तुम 3 भाई ही हो। उसके बाद हम भोजन के बाद कैंपस वापसी का सीन देखते हैं, जहां मिशेल और विक्टर घर आ रहे होते हैं। तभी साइमन उन्हें रोकते हुए बोलता है, 1 मिनट रुको, इस आग के पात्र को पार करो ताकि बदकिस्मती दूर हो जाए और हम सब परीक्षा में अच्छा करें। विक्टर उसे बेवकूफ बोलते हुए अंदर आ जाता है, लेकिन तभी पीछे से मिशेल बोलती है, विक्टर मुझे पकड़ो। और उन्हें ऐसा देखकर टीचर गुस्से में बोलते हैं, कॉलेज प्रवेश परीक्षा बस कुछ ही दिनों दूर है और तुम अब भी कक्षा में समय बर्बाद कर रहे हो। उस आग को बुझाओ। मिशेल विक्टर से बोलती है, जल्दी पढ़ाई शुरू करो, नहीं तो डीन फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। विक्टर बोलता है, मैं देखना चाहूंगा कि वो कोशिश करे। उसके बाद हम कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दिन देखते हैं, जहां टीचर बोल रही होती है, समय समाप्त, परीक्षा अब खत्म हो गई है, प्लीज अपनी कलम रख दें और क्रम से कक्षा से बाहर निकलें। मिशेल बाहर आकर विक्टर से बोलती है, जैसे ही हम अपनी किताबें समेट लेंगे हम ऑफिशियली ग्रेजुएटेड हो जाएंगे। और फिर वो विक्टर का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगती है। उसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां विक्टर मिशेल से बोल रहा होता है, मेरी मेज में चीनी शब्दकोश क्यों है? ये तुम्हारा ही है ना? तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। मिशेल बोलती है, नहीं, ये बहुत भारी है, मैं इसे बाद में जब दूसरे वर्ष के छात्र आएंगे तब उन्हें दे दूंगी। ये सुनकर विक्टर गुस्से में बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें अब पढ़ाई की परवाह भी है? ऐसा मोटा शब्दकोश लगभग $10 का आता है। मिशेल बोलती है, तुम इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हो? विक्टर बोलता है, मैं अजीब बर्ताव नहीं कर रहा हूं। और फिर मिशेल जल्दी से उस शब्दकोश को लेकर देखने लगती है, लेकिन जब वो अंदर देखती है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसके अंदर एक रिंग होता है। विक्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, लिटिल मास्क, अपना हाथ दो। और दूसरी तरफ ये सब देखकर मिशेल अपने मन में ही बोलती है, विक्टर फू अब भी उतना ही जीवंत जितना उस दिन जब हम पहली बार मिले थे, सुबह के सूरज की तरह दमकता और प्रज्वलित। और विक्टर मिशेल को रिंग पहना देता है। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं, जहां एक लड़का बोल रहा होता है, क्या तुम पहली नजर में ही विक्टर पर फिदा हो गई थी? मिशेल, साइमन बोलता है, जरूर हुई होंगी, वरना तुमने उस दिन उसकी खुशबू को इतनी शिद्दत से महसूस करने की कोशिश न की होती जब तुमने स्कूल बदला था। मिशेल बताती है, शायद हां, उस समय मुझे याद है कि उसके शॉवर जेल की खुशबू बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं कुछ अतिरिक्त सांसें लेकर उसे महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। विक्टर बोलता है, क्या तुम्हें और चाहिए? मिशेल अपने मन में ही बोलती है, 18 साल की उम्र में विक्टर फू से मुलाकात, यह सबसे अद्भुत अनुभव था जो मैंने कभी किया है। भविष्य चाहे अनिश्चित ही क्यों ना हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब भी विश्वास करती हूं, 18 की उम्र का प्रेम कोई सीमा नहीं।
बल्कि जीवन भर की अनंतता है। और इसी के साथ माई चार्म योर कर्मा मनहवा खत्म होता है और बाकी मैं 10 फरवरी से यह मनहवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो मिलते हैं 10 फरवरी को।